सुबह सुबह बोहाई ओवेन गोंगशी को टीज करने चला आता है और उसे इनडायरेक्टली चैलेंज भी करके जाता है। मोनान और बाउनी बात करते करते आ रहे होते हैं। बाउनी को अचानक से थोड़ा चक्कर आने लगते हैं तो मोनान उसे संभालता है। मोनान के पूछने पे बाउनी कहती है डाइट की वजह से ठीक से खाती नहीं है तो इसीलिए ऐसा हुआ, और वो स्लिम रहने के लिए डाइट करती है क्योंकि लड़के स्लिम लड़कियों को पसंद करते हैं। पर मोनान कहता है उसे फूडी लड़कियां पसंद है, डाइट करने से बस अपनी तबीयत को खराब करना होता है, इससे तो अच्छा है खाना खा के अपने आप को स्वस्थ रखना। बाउनी को मोनान की ये बातें बहुत अच्छी लगती है। इतने में बारिश गिरने लगती है और मोनान अपना कोट दोनों के सर पे लेके दौड़ने लगता है। थोड़ी देर यहाँ पे रुक के वो दोनों फिर से ऐसे दौड़ने लगते हैं। बारिश की रुक जाने पे बाउनी को अफसोस होने लगती है कि इतनी जल्दी क्यों रुक गई, अच्छा खासा तो चल रहा था सब। मोनान के जाने के बाद बाउनी अपने आप से कहती है कितने सारे लड़के उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं और वो है कि एक ऐसे लड़के के लिए फील करने लगी है जिसके पास कोई पैसे नहीं है। उस तरफ बोहाई लिंग के लिए एक बुके बना रहा होता है। चिन्मो बुके में यूज किया हुआ हर फूल का मतलब बताने लगता है और लास्ट में वो ऑरेंज रोज का मतलब बताता है पहला प्यार। ये सुन के बोहाई की उंगलियों में कांटा चुभ जाते हैं। वो कहता है इसका मतलब बस पहला प्यार ही नहीं, एक नई शुरुआत भी होती है। अब बोहाई सच में कौन सी वाली मतलब से ऑरेंज रोज यूज कर रहा था ये तो बस वही जानता है। लिंग हर रोज की तरह स्टाफ के लिए कॉफी ले रही होती है। फिर बाउनी आके उसे बताती है उसे अब से ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये लड़की कहती है चिन्मो ने उसे सबके लिए कॉफी लाने के लिए भेजा था। लिंग को तो कुछ समझ में नहीं आ रही होती है। तब बाउनी कहती है बोहाई ने उसे डायरेक्ट फ्लोरिस्ट का पोजीशन दे दिया है। तब लिंग की एक्साइटमेंट देखने लायक होती है। लिंग जल्दी से दौड़ के बोहाई के पास चली आती है। वो बोहाई के साथ ऐसे बिहेव करने लगती है कि मानो जैसे वो उसका बॉस नहीं बल्कि एक पुराना साथी हो। कस्टमर लिंग की ये हरकत देख के मुस्कुराने लगते हैं। बोहाई के इशारे करने पे लिंग बोहाई को आराम से अपनी जगह वापस बिठा देती है। जाते वक्त लिंग बोहाई की उंगलियों में चोट लगी हुई देखती है। उसके जाने के बाद कस्टमर लिंग से बहुत खुश हो रही होती है और बोहाई भी लिंग की तारीफ करने लगता है। लिंग अपना नया आईडी कार्ड पाके बहुत खुश होती है। उसकी कलीग्स उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। उनके बीच थोड़ा सा हंसी मजाक भी चलती है। बाउनी अब अकेले में मोनान से ऑकवर्ड फील करने लगी थी, इसीलिए लिंग की खुशी में मोनान जब बाउनी को डिनर के लिए पूछता है तब बाउनी इसे भी साथ में चलने के लिए कहती है। लिंग के पास बोहाई मिस्टर सोल्यूशन की तरफ से वो बुके भेजता है जिसके अंदर एक कॉन्ग्रेचुलेट वाली नोट भी होता है। लिंग को अजीब लगता है ये सोच के कि उसे कैसे पता चला कि वो अब फ्लोरिस्ट बन चुकी है। फूल देखते वक्त लिंग एक फूल के कांटे में खून का दाग देखती है तब उसे बोहाई की उंगली का ख्याल आता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था बोहाई ही मिस्टर सॉल्यूशन हो सकता है। बाद में लिंग कॉन्स्टेंटली बोहाई को मैसेज करके अपने पास बुलाने लगती है। बोहाई को तब उठना ही पड़ता है। वो जब लिंग के पास आता है तब उसे एहसास होता है कि वो पकड़ा गया। बोहाई के दिल में लिंग के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुकी होती है, पर क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट पर्सन है तो वो कोशिश करता है लिंग के सामने स्ट्रॉन्ग रहने की, और लिंग हमेशा की तरह ही अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने लगती है। लिंग कहती है उसने कहा था वो जब तक उस पे से ध्यान नहीं हटा पाएगी तब तक वो कभी रियल फ्लोरिस्ट नहीं बन पाएगी। पर सच तो ये है पिछले 3 सालों से उसकी सारी कोशिश और आज उसका फल मिलना ये सभी उसी के लिए पॉसिबल हो पाया है। लिंग बोहाई को अपना आइडियल कहती है। लिंग के दिल में तो ऑलरेडी घंटी बज चुकी होती है। वो दोबारा से बोहाई के प्यार में पड़ जाती है। उस तरफ बोहाई का भी एक ही हाल होता है, पर वो अपने दिल की बात कम से कम तभी के लिए तो बाहर नहीं ला सकता था, इसीलिए वो वहाँ से भाग निकलता है। बाद में लिंग फिर से चली आती है बोहाई के पास। वो उसे डिनर के लिए पूछती है पर बोहाई कहता है उसे बहुत सारा काम है तो वो नहीं जा पाएगा। पर तभी उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। फिर वो खुद ही पूछता है कब और कहाँ। लिंग अपने पापा के दुकान पे आके अपनी मम्मी पापा को मूवी के 2 टिकट्स देती है। वो जाना नहीं चाहते थे, पर अगर वो नहीं जाते तब लिंग का प्लान तो चौपट हो जाता, इसीलिए वो जबरदस्ती उन्हें शो के लिए भेज देती है। घर आके वो पहले साफ सफाई करती है, उसके बाद खाना बनाती है। उस तरफ बोहाई भी आ गया होता है। वो वहाँ पे बैठी आंटी को लिंग का पता पूछता है। बोहाई के जाने के बाद ये आंटी तो जलने लगती है ये सोच के कि इतना हैंडसम लड़का लिंग को कैसे पसंद कर सकता है। दरवाजा खोल के लिंग को ख्याल आता है उसे पहले थोड़ा ठीक ठाक होना था, इसलिए वो बोहाई के मुंह पे दरवाजा
दे देती है। ठीक ठाक होके वो फिर से दरवाजा खोलती है, वो उसे खींच के अंदर ले आती है। इतना सारा खाना देख के बुहाई कहता है क्या वो इसे खा के बच पाएगा। लिंग कहती है अरे वो तो अपने आप को रोक नहीं पाएगा खाने से। पहला वाला डिश बुहाई को अच्छा लगता है, पर सेकंड वाले डिश में इतना ज्यादा तेल का झाज होता है कि बुहाई के आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर लिंग को लग रहा होता है वो उसके डिश से इतना ज्यादा मुक्त हो गया है कि उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। खाना वाना हो जाता है तो लिंग बुहाई से फ्लर्ट करने लगती है। बुहाई हैरान होने लगता है उसके हरकत को देख के, पर कुछ कहता भी नहीं। इतने में लिंग के मम्मी पापा वापस आ जाते हैं। बुहाई तो एकदम से रिलैक्स होता है, पर लिंग बुहाई को छुपाने लगती है। उसे और जगह नहीं मिलती है छुपाने की, वो उसे खाने की टेबल के नीचे छुपा देती है। लिंग की मम्मी पापा के पूछने पे वो कहती है उसकी फ्लोरिस्ट बनने की खुशी में ये सब वो उनके लिए ही बनाई थी, यहाँ तक कि पहले से ही सर्व करके भी रखी थी। लिंग की मम्मी लिंग बुहाई के लिए दिन भर जो बातें करती रहती है, मतलब अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बात, वो सब बोलने लगती है। बुहाई ये सब सुन के हंसने लगता है। हाँ, लिंग ये वो करके उसकी मम्मी की बात को दबाने की कोशिश करने लगती है। ऐसे में उसके हाथ से चॉपस्टिक नीचे गिर जाती है और उसकी मम्मी जब उठाने जाती है तब बुहाई को देख के वो डर जाती है। लिंग को पता था अगर वो लोग बुहाई को अपने हाथ के पास पाते हैं तो उसका क्या होगा, मतलब दामाद जैसे ट्रीट करने लगेंगे बुहाई के साथ। इसलिए वो बुहाई का हाथ पकड़ के भागने लगती है। वो दोनों एक गाड़ी के पीछे छुपते हैं, पर वो गाड़ी तो चला जाता है। फिर बहुत मुश्किल से लिंग अपने मम्मी पापा को रोक के रखती है और बुहाई वहाँ से भाग जाता है। लिंग अपने मम्मी पापा की वजह से बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही होती है। वो ये सोच सोच के मरने लगती है कि नेक्स्ट टाइम वो बुहाई से नजरें कैसे मिला पाएगी। उसे खुद से कुछ समझ में नहीं आता है तो वो अपने दोस्तों से सलाह मशवरा मांगने आती है। पर मोनान को बुहाई के लिंग के घर आना, उनका धीरे धीरे यूं करीब आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, इसीलिए वो वहाँ से उठ जाता है। लिंग के कहने पे भी वो नहीं रुकता। लिंग बाउनी से टिप्स लेती है बुहाई को इम्प्रेस करने की। फिर चलता है उसका ग्रूमिंग सेशन। बाउनी बहुत अच्छे से लिंग को तैयार करने लगती है। एट द एंड हमारी लिंग इतनी खूबसूरत लग रही होती है। लिंग फुल कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस आती है। सभी उसे देख के चौंकने लगते हैं। मोनान के दिल में भी धक धक होने लगती है, पर लिंग के पास आते ही वो अपने आप को संभाल लेता है। लिंग अंदर से नर्वस होती है अपने लुक को लेके। वो मोनान से पूछती है वो कैसी लग रही है, पर मोनान बहुत कोल्ड होके जवाब देता है, मतलब ठीक ठाक ही है। मोनान अभी जितना हो सके लिंग को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसकी वजह से वो अपने मकसद पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। बाद में लिंग बुहाई को कैसे इम्प्रेस करेगी उसकी प्रैक्टिस करने लगती है, पर बेचारी प्रैक्टिस करते करते ऐसी प्रॉब्लम में अटक जाती है कि वहां से अपने आप को निकल ही नहीं पा रही होती है, और ऊपर से बुहाई भी इसी तरफ आने लगता है। तब लिंग उसी झाड़ियों में छुपने लगती है। लिंग के मुंह के पास पानी का पाइप जैसा कुछ होता है और बुहाई चिन्मो को वो चलाने के लिए कहता है। बस फिर क्या था, इतना सजना संवरना, इतना प्रैक्टिस, सब पानी के साथ बह जाती है। लिंग की उदासी बाउनी से देखी नहीं जाती। वो लिंग को फ्लर्ट करने की थर्ड स्टेप बताती है। बाउनी उसे बुहाई का प्राइवेट लाइफ के शेड्यूल देती है और उससे अगले दिन बुहाई से जिम में मिलने जाने के लिए कहती है। अगले दिन सुबह सुबह लिंग जिम चली आती है बुहाई को इम्प्रेस करने। पहले तो वो अपने मम्मी पापा की तरफ से माफी मांगती है, फिर बुहाई के पीछे पीछे वो भी ट्रेडमिल चढ़ जाती है। बुहाई के पूछने पे लिंग जो स्पीड बताती है वो नॉर्मली लड़कियां यूज नहीं करती, पर लिंग को तो बुहाई को इम्प्रेस करना होता है, इसलिए बिना कुछ जाने उसी स्पीड पे दौड़ने लगती है। पर उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में बेचारी की तो हालत टाइट हो जाती है और एंड में गिर ही जाती है। फिर और कुछ हो ना हो, बुहाई के बाहों में उठते ही लिंग की सारी एनर्जी वापस आ जाती है। बुहाई लिंग से पूछता है उसे कहाँ दर्द हो रहा है। लिंग को तो बुहाई का छूना इतना अच्छा लगता है कि वो बॉडी के हर जगह पे दर्द होने की बात करती है, पर पीछे मुड़ के सोते ही उसकी नकली दर्द असली में बदल जाती है। बुहाई दूर बैठा होता है और जिम ट्रेनर अच्छे से लिंग की दर्द दूर करने लगता है। बाद में उसे ना ही टैक्सी मिलती है और ना ही बुहाई से लिफ्ट। बेचारी का तो दिन ही खराब हो जाता है।
सपने के अंदर लिंग आज एक भूतनी होती है जिसकी उम्र दादी माओ की जैसी होती है, पर वो अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती है और वो बुहाई के पीछे पड़ जाती है। वैसे आज का सपना लिंग के लिए बहुत ही इरिटेटिंग होती है। अब इतने सालों से इंतजार करके जूकिन बुहाई का दिल ना जीत पाई तो क्या इतनी आसानी से वो लिंग को जीतने देती? अब ऐसे नहीं तो वैसे ही सही। लिंग के बाथरूम जाते ही जूकिन भी वॉशरूम चली आती है। वो लिंग को सुना सुना के फेक कॉल करने लगती है, मतलब वो बुहाई का नाम लेके फोन पे बात करने लगती है। वो उनके सीक्रेट रोमांस के बारे में बात करने लगती है। वो ऐसे बात करती है जैसे उनके बीच फिजिकल रिलेशन भी हुई हो। लिंग ये सब सुन के बहुत शॉक हो जाती है और फिर बाद में ये सब इमेजिन करते हुए पागलों की तरह करने लगती है। जूकिन बस इतने में ही नहीं रुकती, वो अपनी बात को पक्की करने के लिए एक स्टाफ से कह के लिंग को बुहाई के घर से एक फाइल ले आने के लिए भेजती है। जूकिन को पहले से ही पता था बुहाई का घर का की कार्ड कहाँ रहता है, इसीलिए जब लिंग फाइल लेने आती है तब जूकिन ऐसे कपड़े पहन के बाथरूम से निकलती है। लिंग की धड़कनें तब रुक सी जाती है और जूकिन जब कहती है वो दोनों बहुत सालों से एक साथ है, तब तो लिंग का दिल पता नहीं कितने टुकड़ों में टूट जाती है। वो रोते हुए वहां से जाने लगती है। एक तरफ लिंग बुहाई के गम में ड्रिंक करने लगती है और एक तरफ बाउनी को मोनान की वजह से समझ आ रही होती है कि प्यार क्या चीज है। ड्रिंक करते करते दोनों को इतना चढ़ जाता है कि दोनों ही रोने लगती है। एक बुहाई को इतने सालों से प्यार करती आई इस अफसोस में, और दूसरा मोनान उसके टाइप का नहीं है पर फिर भी उससे प्यार कर बैठी इस बात से। लिंग पूरी टल्ली होके घर आने लगती है। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही होती है तो मोनान आके उसे संभालता है, पर तभी के तभी वहां से जाने लगता है। वो बस अपने दिल को रोक के रखना चाहता था। अगले दिन ऑफिस में बुहाई लिंग को उसके लिए कॉफी लेके आने के लिए कहता है, पर लिंग को अब बुहाई से दूरियां मेंटेन करनी थी, इसीलिए वो तबीयत खराब होने का बहाना देती है। फिर बुहाई तो उसे उसके साथ एक कस्टमर से मिलने जाने के लिए तैयार रहने को कहता है। उस तरफ वेन गोंगशी तो अलग से ही प्लान बना रहा होता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था जहाँ पे लिंग की बात होती है वहाँ अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मोनान झट से उसे सॉल्व करने आ जाता है और सारे प्लान की ऐसी की तैसी कर देता है। इसीलिए वो अब से मोनान से छुपा के प्लान बनाने के बारे में सोचता है। उसे मोनान को भी सबक सिखाना होता है। जाते जाते लिंग पता नहीं क्यों इस पे पैर मार के अपने जूते फाड़ लेती है। बुहाई उसे जूते के दुकान पे ले आता है। लिंग को ये वाला सेट बहुत पसंद आता है, पर बुहाई वो जो पहन के कंफर्टेबल फील करती है वैसा ही लाके देता है। जूते पहनने में लिंग को प्रॉब्लम होने लगती है तो बुहाई उसे पहनाने लगता है। लिंग खुश तो होती है, पर उसे जब जूकिन का ख्याल आता है तब उसकी सारी खुशी हवा में उड़ जाती है। बिल की बात आती है तो लिंग पे करना चाहती है, पर उसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि तब लिंग ऐसा प्रिटेंड करने लगती है कि उसे उस जूते में प्रॉब्लम हो रही हो। उसकी ये हरकत देख के शॉपकीपर कहने लगती है उसका गर्लफ्रेंड बहुत क्यूट है। तब दोनों एक साथ इस बात को डिनाई करने लगते हैं और एक साथ वो एक दूसरे के क्या लगते हैं वो भी बताते हैं। कस्टमर से मिलते वक्त बुहाई लिंग को इम्पोर्टेंस दे के बात करता है। फिर वो नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगते हैं। नए प्रोजेक्ट का काम जोरों शोरों से चलने लगती है। इस प्रोजेक्ट में लिंग का इतना बड़ा रोल देख के ऑफिस वाले उसके और बुहाई के रिश्ते को लेके बात करने लगते हैं, पर उन्हें ये विश्वास भी नहीं हो रही होती है। चेनमो पीछे से आके खास के उन्हें चुप करने को इशारा करता है। बुहाई तो अब हर छोटी छोटी बात पे लिंग को शामिल करने लगा था। चेनमो कहता है तो फिर ऑफिस वालों की गॉसिप पूरी तरह से फेंका नहीं जा सकता। वो दोनों लिंग को लेके हंस हंस के बात कर ही रहे होते हैं कि जूकिन आके ये सब सुन के चेनमो को अलग से बात करने ले आती है। बात तो नहीं कह सकते हैं पर धमकी जरूर कह सकते हैं। मोनान अब पूरे दम से लिंग को इग्नोर करने लगता है। ऑफिस में, घर में लिंग उसे क्या हुआ है, वो क्यों ऐसा कर रहा है, ये पूछ पूछ के थक जाती है। वो बहुत बार उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है, पर मोनान चुपचाप बैठा रहता है। वो लिंग के कॉल को भी इग्नोर कर देता है। लिंग के जाने के बाद मोनान अपने मन में कहता है सच जानने के बाद लिंग बस उसे माफ कर सके इतना ही उसके लिए काफी है। अगले दिन सेट पे शूटिंग की प्रैक्टिस चल रही होती है। बुहाई की कंपनी से सेट बहुत अच्छे से और बहुत ही सावधानी से बनाया गया होता है, पर शूटिंग के बीच अचानक से सब एक एक करके टूटने लगती है और ऐसे करके पूरा सेट बर्बाद हो जाता है और एक्ट्रेस को चोट भी लगती है। लक की वजह से वो कम से कम बच जाती है। और इन सब के पीछे वो कौन महान इंसान हो सकता है वो तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। पर इन सब के बीच फिर से लिंग को एक्यूज किया जाता है। खास करके जूकिन को तो मौका मिल जाती है लिंग को नीचा दिखाने की, पर उसके कहने से क्या होता जब बुहाई को ही लिंग पे
भरोसा होता है। उस तरफ लिंग की बात आती है तो मोनान कैसे चुप बैठता, वो वेन गोंगशी के पास चला आता है जवाब मांगने, पर वेन गोंगशी मोनान को उसकी औकात समझा देता है। वो कहता है वो इस मिशन में डायरेक्ट इन्वॉल्व है और वो बस अपॉइंटेड है, तो हर वक्त उससे पूछ के काम करने की जरूरत नहीं है उसे। प्रोडक्शन की तरफ से एक्टर बोहाई से जवाब मांगने आता है। वो बोहाई पे बहुत गुस्सा होता है, पर बोहाई एकदम से शांत रहता है, जैसे उसे कोई चिंता ही ना हो, जैसे कोई प्रॉब्लम हुई ही ना हो। बाद में जूकिन लिंग के बारे में बुरा भला कहने लगती है, उसे जॉब से भी निकाल देने के लिए कहती है, तो बोहाई उस पर गुस्सा हो जाता है और गुस्से से बात करने लगता है। ऑफिस वाले जब इस बारे में बात कर रहे होते हैं तब ये सफाई वाली आंटी इनकी बात ध्यान से सुन रही होती है। बाद में मीडिया वाले, चोट लगी हुई एक्ट्रेस की फैमिली वाले सभी कंपनी से जवाब मांगने आती है। मीडिया वाले कंपनी के बारे में कुछ उल्टा सीधा ना लिख दे, इसीलिए लिंग उनसे बात करने आती है, पर लिंग को देखते ही वो सब लिंग पे टूट पड़ते हैं। फिर मोनान और बोहाई वहाँ पे चले आते हैं और बोहाई लिंग को वहाँ से बचा के ले आता है। बाद में वो सेट पे आ जाते हैं। बोहाई चिन्मो को चले जाने के लिए कहता है और वो दोनों सेट पर ही काम देखने के लिए रुक जाते हैं। बोहाई लिंग को अपने पास बुलाता है, फिर उसे पीछे मुड़ने को कहता है। बोहाई अपना टाई निकाल के लिंग के बाल बांधने लगता है। तब लिंग शायद मन ही मन ये सोच रही होगी ये सब क्या हो रहा है।